हेलो बच्चा भाती, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। तो मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशन के? तो फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, फूड का इंटेक करना, फिर उसका डाइजेशन होता है बॉडी में, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन और देन इजेशन। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश juices which act on stomach। तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कोल्ड। तो इनर वॉल जो होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, तो उनको क्या बोला जाता है? विली बोला जाता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। तो अमीबा अपना फूड किस में डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें बतानी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो स्टेटमेंट ट्रू है। द गैल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। तो ये भी ट्रू है। ruminants क्या होते हैं? जो कि पहले तो अपना खाना निगल लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने माउथ में उसे वापस लेके आते हैं और उसको कुछ टाइम तक चबाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? काउ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर है उसमें हमें वो मार्क करना है। तो फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो फैट कहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है? स्टमक में, या फिर माउथ में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। तो वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है? स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। तो यहाँ पे मैच करना है जो कॉलम 1 में आइटम दिए गए उन्हें कॉलम 2 के आइटम्स में। तो ये फूड कंपोनेंट्स दिए गए हैं और ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, मतलब ये प्रोडक्ट्स डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमें मैच करना है उसके साथ। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शुगर में। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड में। और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर विली, व्हाट इज योर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली क्या होती है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और उसका फंक्शन क्या है। तो विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ। तो विली क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ होती है, जो कि कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट था व्हाट इज योर लोकेशन। तो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो कहाँ पे पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट उसका फंक्शन बताना था। तो विली का फंक्शन क्या होता है? विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है किसके लिए? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है where is the bile produced, which component of the food that does it help to digest। तो बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो बाइल प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। एंड it help to digest fats by breaking large fat globules into smaller ones। तो ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये लार्ज जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें किस में कन्वर्ट करता है? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो।
तो हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना जो कि ह्यूमन्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन भी देना है। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। और ऐसा ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ह्यूमंस के पास एक सेलुलोज नाम का जो एंजाइम होता है वो नहीं होता है, जिस जो कि जरूरी होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? तो ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत ही एनर्जी क्यों मिल जाती है? तो ग्लूकोज इज सिंपल सुगर विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल सुगर होती है जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। लेकिन जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें पहले किस में तोड़ना पड़ता है? ग्लूकोज में, उसके बाद उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व इन? तो इनमें बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव कनाल का पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड मतलब फूड को कहाँ चबाया जाता है? बक्कल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहाँ किल किया जाता है? स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। तो फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फेसिस की फॉर्मेशन कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स और अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है उसके बीच में हमें एक एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। तो सिमिलरिटी क्या होती है? बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों ही होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें मतलब जिसमें फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। तो अमीबा में भी फूड का डाइजेशन अंदर ही होता है और ह्यूमंस में भी। डिफरेंस क्या होता है? ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू बक्कल कैविटी, इन अमीबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू सूडोपोडिया। तो ह्यूमंस फूड को अंदर कैसे लेते हैं बॉडी के अंदर? बक्कल कैविटी, अपने माउथ से ही लेते हैं ना। लेकिन अमीबा क्या करता है? अमीबा की तो मतलब कोई सी भी शेप बनाओ तो मतलब अमीबा ऐसा होता है ना, लेकिन जब वो फूड का इंटेक करना होता है ना, जैसे फूड है तो वो कुछ इस टाइप की शेप बनाता है और फूड का इंटेक कर लेता है। तो ये जो शेप बनाई है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद स्विचेबल आइटम इन कॉलम 2। तो मैच करना है कॉलम 1 के आइटम को कॉलम 2 से। तो फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका मैच किससे करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन होता है, तो इसका हो जाएगा थर्ड। स्टमक, स्टमक में क्या होता है? एसिड रिलीज होते हैं, तो स्टमक का हो जाएगा ये फोर्थ। लीवर, लीवर में क्या होता है? बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, तो इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। रेक्टम में क्या होता है? तो जो रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है? रेक्टम में, तो इसका हो जाएगा सेकंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसका फिफ्थ। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फिगर दी गई है उसके पार्ट को लेबल करना है। ये जो फिगर है इसके पार्ट्स बताने हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये लेबल डायग्राम है। तो ये क्या है हमारा? स्टमक, ये लीवर, ये है गैल ब्लैडर जिसके अंदर क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है टेम्परेरी। ये हमारा पैनक्रियाज, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये है रेक्टम, और ये है एनस। रेक्टम में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीवी वेजिटेबल्स? डिस्कस, क्या हम सिर्फ कच्ची और हरी सब्जियां खाकर सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रो और लीवी वेजिटेबल्स। तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं?
because they mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to lack of cellulose digestive enzyme in our body। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें मेनली क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है कच्ची और हरी सब्जियों में, जो कि हम डाइजेस्टेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।